हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ स्टैंडर्ड का सेशन चल रहा है उसका पहला चैप्टर हमारा चल रहा है लार्ज नंबर एंड रोमन न्यूमरल्स। इसके अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं, अब ये हमारा चौथा पार्ट है। इस चौथे पार्ट में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ही है रोमन न्यूमरल्स। आप सभी ने इससे पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा रोमन न्यूमरल्स के बारे में, लेकिन इस चैप्टर का जो नाम है हमारा लार्ज नंबर, तो हम थोड़े बड़े बड़े ही रोमन न्यूमरल्स पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, आपने पहले पढ़ा होगा कि ये जो लेटर्स है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, ये इसके लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए वी आई, 7 के लिए वी आई आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई, 9 के लिए आई वी और 10 के लिए एक्स। अब इससे बड़े नंबर के लिए हम कैसे यूज करते हैं, तो देखो रोमन न्यूमरल्स में सिर्फ 7 ही अल्फाबेट यूज किए जाते हैं और 7 अल्फाबेट का यूज करके ही हर कोई नंबर रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है। तो वो 7 लेटर यहाँ पे लिख के रखे हैं मैंने, वो है आई वी एक्स एल सी बी एम। अब आपको पता है आई मतलब 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10। अब इसके बाद के कैसे ध्यान में रखने हैं, एल का मतलब है 50, सी का मतलब 100, वी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। तो आप इसको इजीली ध्यान में रख सकते हैं। सबके घर में एलसीडी टीवी तो होगा, अभी अगर एलईडी आया होगा तो पहले तो एलसीडी होगा, या एलसीडी के बारे में आपने कभी सुना होगा, तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि एलसीडी मेरा है, एलसीडी मेरा है। एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। अब हम देखते हैं इस रोमन न्यूमरल्स के रूल्स। तो रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स है, उस रूल्स को अगर हमने फॉलो किया तभी हम रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं। अगर रूल फॉलो नहीं किए तो हमारा लिखे वाला रोमन न्यूमरल्स गलत भी हो सकता है। तो अब देखते हैं हम रूल्स। तो हमारा पहला नंबर है, रूल्स है एनी लेटर कैन बी repeated only 3 times। मतलब इसमें से किसी भी लेटर का यूज हम सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं एक नंबर में, 3 से ज्यादा बार एक साथ रिपीट नहीं कर सकते। अब दूसरा जो रूल्स है हमारा, वो सेकंड वाला रूल्स है कि हमें कुछ नंबर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखने पड़ते हैं। जैसे 5 है तो ये 4 है, 4 को हमने आई भी लिखा, तो आई का मतलब 1 और 5, तो 1 + 5 6 होना चाहिए, लेकिन ये 6 नहीं, ये 4 है, क्योंकि हमने इसको लिखा है 5 - 1। तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पहले और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो बाद में। तो ये हो गया 5 - 1 4। तो वो रूल्स यहाँ पे लिख देता हूं। ये जो हमारा लेटर है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड only from V and X। V and X मतलब हम I को सिर्फ V और X से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा थर्ड नंबर का रूल है, उसके बाद X आता है। V को हम कभी भी रिपीट नहीं करते और V किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, वो तो सिर्फ ऐसे बताता हूं मैं, आप लिख के ले सकते हो। V कैन नॉट बी रिपीटेड एंड V कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। तो अब यहां पे लिखता हूं मैं X के लिए रूल, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम L एंड C। मतलब X का सब्ट्रैक्शन सिर्फ L और C से ही होता है।
मतलब 50 और 100 से ही 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चौथा रूल है हमारा C can be subtracted only from D and M। तो हम C को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ D और M से, मतलब 500 और 1000 से। अब वो पांचवा रूल भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, V cannot be repeated। V को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये हो गए रोमन न्यूमरल्स लिखने के रूल्स। अब सीखते हैं हम रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देता हूं, आप ये रूल्स वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि हमें रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखना है, और हम रोमन न्यूमरल्स के ऑपरेशन भी कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके लिए कैसे करना है वो आपको आगे मैं बताऊंगा। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। अब ये हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखने हैं, वो नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला नंबर है 139, दूसरा नंबर है 243, तीसरा नंबर है 368, चौथा नंबर है हमारा 493। ये जो नंबर है वो कैसे लिखने हैं, और यहाँ पे पांचवा नंबर ले लेता हूं मैं, हमारा 500, या तो डायरेक्टली ऊपर वाला थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं, वो होगा हमारा 953। अब इन चारों नंबर्स को हमें रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। अब किसी भी नंबर को अगर रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो पहले इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ये नंबर हम लिख सकते हैं 100 प्लस 30 प्लस 9। अब देखो इसको हमने लिखा है 100 प्लस 30 प्लस 9, तो 100 के लिए यूज किया जाता है C, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने C। 30 के लिए तो कोई लेटर है नहीं, लेकिन हमारे रूल में हमने पढ़ा है कि हम कोई भी लेटर 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो 30 को लिख सकते हैं हम 10 प्लस 10 प्लस 10। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया 30। और 9 के लिए तो है 9 हमारा IX, ये हो गया हमारा नंबर 139। अब देखते हैं दूसरा नंबर। ये जो दूसरा नंबर है, इस दूसरे नंबर को अब हमें कन्वर्ट करना है। तो ये पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इसको 200 प्लस 40 प्लस 3। अब देखो 200 के लिए हम 2 बार C का यूज कर सकते हैं, लेकिन 40 के लिए 4 बार X का यूज नहीं कर सकते। तो 40 के लिए हमारा यूज किया जाता है ऐसे, 40 को हम लिखते हैं 50 माइनस 10। तो 50 माइनस 10 को हम ऐसे लिखा जाता है X और L, ये हो गया इज इक्वल टू 40। तो ये 40 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अब हम इसके लिए यूज करेंगे 40 के लिए 50 माइनस 10 का यूज करेंगे। 200 के लिए तो हम लिख सकते हैं C 100 प्लस 100 200। अब 40 के लिए लिखेंगे हम 50 माइनस 10, मतलब 50 माइनस 10 XL। सब्ट्रैक्शन ऐसे ही लिखते हैं, एडिशन आगे लिखा जाता है, सब्ट्रैक्शन वाला जो सब्ट्रैक्टेड डिजिट है वो पीछे लिखा जाता है। अब 3 के लिए तो हमारा ये यूज करते हैं हम
1 2 3। तो ये हो गया नंबर 243। अब देखना है तीसरा नंबर। अब ये तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। इस तीसरे नंबर में है हमारे लिए 368। तो पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 300 प्लस 60 प्लस 8। अब देखो 300 के लिए तो 100 को 3 टाइम यूज कर सकते हैं। 60 के लिए 10 को 10 टाइम नहीं कर 6 टाइम नहीं कर सकते। तो 60 को हम लिख सकते हैं ऐसे 50 प्लस 10। अब 50 प्लस 10 प्लस का सिंबल है तो 50 प्लस 10 ये हो गया 60। तो इस पे यहाँ पे लिख देता हूं मैं 300 के लिए सी सी सी, 60 के लिए LX और 8 के लिए तो ये यूज किया जाता है 1 2 3 VIII। ये हो गया हमारा नंबर 368। अब देखते हैं हमारा चौथा नंबर। जो चौथा नंबर है उस चौथे नंबर में है 493। तो यहाँ पे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 400 प्लस 90 प्लस 3। अब इस 400 को तो सी को 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, हमारा रूल है। तो 400 को हम लिख सकते हैं ऐसे 500 माइनस 100। तो 500 माइनस 100 को कैसे लिखते हैं? 100 के लिए यूज किया जाता है सी और 500 के लिए डी। तो इसको लिखते हैं CD। CD का मतलब है 400। CD का मतलब है 400। अब 90 को 9 बार तो 10 का रिपीट नहीं कर सकते x को, तो 90 को लिखते हैं हम 100 माइनस 10। और माइनस वाला कैसे लिखते हैं? ये 10 और ये 100। XC मतलब होता है 90। तो अब इस नंबर को लिख देते हैं। 400 के लिए यूज करेंगे हम CD। 400 के लिए CD मतलब 500 माइनस 100। 90 के लिए यूज करेंगे XC और 3 के लिए यूज करेंगे III। तो ये हो गया हमारा नंबर 493। अब हमारा लास्ट वाला नंबर रह गया 953। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको भी देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो इस नंबर को लिख सकते हैं। अब हम ये जो नंबर है इसको लिखेंगे हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में 900 प्लस 50 प्लस 3। अब देखो 900 तो 100 का यूज तो 3 टाइम से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमने रूल में पढ़ा है कि हम इसको यम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब 900 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 100। तो 1000 माइनस 100 कैसे लिखेंगे? 100 पहले और 1000 बाद में। तो CM का मतलब है 900। तो इसको हम लिखते हैं 900 को CM। 50 के लिए तो L है और 3 के लिए है III। ये हो गया हमारा नंबर 953। तो इस तरह से हम किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उनके ऑपरेशन। आप ये वीडियो पॉज करके ये पूरे एग्जांपल लिख सकते हैं। अब इसके आगे का पार्ट देखेंगे हम, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, रोमन न्यूमरल्स को कन्वर्ट करने वाले हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। तो मैं यहाँ पे कुछ रोमन न्यूमरल्स लिख देता हूँ और इसके साथ साथ ही ऑपरेशन भी लिख देता हूँ उसके। तो ये पहला एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो है हमारा प्लस। दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, जो एग्जांपल है माइनस। तो ये दो एग्जांपल हम अब सॉल्व करते हैं।
इसमें क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इन रोमन, sorry, write the following in Hindu Arabic and add or subtract and write the answer in Roman. Write the answer in Roman numerals. अब देखो ये दो है एग्जाम्पल, इन दो एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। तो पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक में। तो ये जो पहला नंबर है यहाँ पे, ये पहला नंबर, ये पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपको। यहाँ पे XL है, इसका मतलब 10 से बड़ा नंबर जो है वो पहले नहीं, छोटा नंबर पहले हम लिखते नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है। तो ये सब्ट्रैक्शन है हमारा 50 माइनस 10 का। उसके बाद है प्लस भी मतलब 5 प्लस ये आया मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इस नंबर को हम लिखेंगे 50 माइनस 10 इज इक्वल टू होता है 40 प्लस 5 प्लस 3, तो ये हो गया 40 प्लस 5 प्लस 3 होता है 8। इसको डायरेक्टली हम 8 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 48, तो ये पहला नंबर हो गया 48। अब ये दूसरा नंबर हमें देखना है। ये दूसरा जो नंबर है ये हो गया हमारा पहला नंबर है। अब दूसरा नंबर कन्वर्ट करना है, तो ये दूसरा नंबर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ये है LX, मतलब 50 प्लस 10 और उसके बाद है प्लस 2, तो ये हो जाता है 60 प्लस 2, तो ये हो गया 62। अब इनका तो दोनों का एडिशन है यहाँ पे, तो इन दोनों का एडिशन करते हैं। 48 प्लस 62, तो ये हो जाता है 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 4 11, 110, और 110 को हम लिखते हैं CX, ये हो गया 110। तो हमारा आंसर भी हो गया रोमन में और इसका ऑपरेशन भी हो गया। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। जो सेकंड एग्जांपल है उस सेकंड एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन है, वो तो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो सेकंड में देखते हैं। तो पहले इस सेकंड एग्जांपल के जो दो नंबर है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला नंबर यहाँ पे कन्वर्ट करता हूं मैं, ये जो है CCXCV। CC का मतलब है 100 प्लस 100, इस XC का मतलब है 900 माइनस 10, और इस V का मतलब है 5, V का मतलब है 5। तो ये हमारा नंबर हो जाता है 200 प्लस 90 प्लस 5, तो ये हो गया 295। अब इस दूसरे नंबर को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, ये 100, C का मतलब 100 प्लस LX मतलब LXX मतलब 50 प्लस 10 प्लस 10, और V आया है मतलब 7। तो इस नंबर को करते हैं 100 प्लस 70 प्लस 7, ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 70 प्लस 7, तो ये हो गया 177। अब इन दोनों नंबर का हमें करना है सब्ट्रैक्शन, तो इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कर देता हूँ मैं। पहला नंबर होगा 295 माइनस 177
तो इसका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 118। ये सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। माइनस 177, यहाँ पे हो जाते 50, यहाँ पे रहते 8, यहाँ पे तो 2 है 50, 15 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाता है 8, 8 माइनस 7 1, 2 माइनस 1 1, 180। तो इस नंबर को हमें अब लिखना है रोमन में। तो रोमन में लिखने के लिए हम इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया C, ये हो गया X, और ये हो गया CXVII, सॉरी VII। ये हो गया हमारा नंबर 180। तो इस तरीके से हम इस रोमन न्यूमरल्स के ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं हिंदू अरेबिक में, और हिंदू अरेबिक को रोमन न्यूमरल्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कुछ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला जो सेशन है, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसका सेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।